दिस इज अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप क्लाउड इंजीनियर कैसे बन सकते हैं और उसके क्या क्या स्टेप्स हैं जिसको आप पढ़ के क्लाउड इंजीनियर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए रोड मैप क्या फॉलो करना पड़ेगा किसी भी स्टूडेंट को या फिर किसी भी लोग को जिसको क्लाउड इंजीनियर बनना है। तो चलिए ऐसे के साथ स्टार्ट करते हैं। नाउ वी सी द रोड मैप टू बिकम अ क्लाउड इंजीनियर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लाउड इंजीनियर होता क्या है। तो क्लाउड इंजीनियर आपका एक आईटी प्रोफेशनल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्निकल ड्यूटीज़ एसोसिएटेड विथ क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें हमारे आते हैं डिज़ाइनिंग, प्लानिंग, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। क्लाउड इंजीनियर के कुछ जनरल टर्म एंड रोल है जैसे क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्लाउड कंसल्टेंट, क्लाउड टेक्निकल सपोर्ट एटसेट्रा। अब हम बात कर लेते हैं क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए आपको बेसिक्स क्या क्या देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप बात कर लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग की नीड क्यों पड़ी और क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। सेकंड वन है आपका डोमेन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इम्पैक्ट, कि आखिर क्या क्या इम्पैक्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग आने से और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि हमारे डेली लाइफ को काफ़ी अच्छा बना रहे हैं और काफ़ी इन्हेंस कर रहे हैं चीज़ों को यूटिलाइज़ करने के लिए। थर्ड वन है आपका क्लाउड सर्विस मॉडल एंड डिप्लॉयमेंट मॉडल, जो आते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स में कि आखिर क्या क्या मॉडल्स हैं और डिप्लॉयमेंट मॉडल है यूज़ होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ वर्क करने के लिए। फोर्थ वन है आपका क्लाउड कंप्यूटिंग ऑन प्रिम एंड ऑन प्रीमाइस। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए जो कि काफ़ी ज़रूरी है। फोर्थ वन है आपका डिफरेंट सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर। आपको पता होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि मार्केट में प्रेजेंट हैं आपको हेल्प करने के लिए और काम करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपका कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स क्या क्या हैं। तो कंप्यूटिंग फंडामेंटल में सबसे पहला आता है आपका नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपके आते हैं राउटिंग, नेटवर्क, प्रोटोकॉल्स, फिर इस नेटवर्किंग से रिलेटेड जितने चीज़ें हैं वो सब, जैसे आपका स्विच हो गया, हब हो गया, इसके बारे में आपको जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ काम कर सकते हैं। फिर आता है आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी में आपका क्या है, एक्सेस पॉलिसीज, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, सिक्योरिटी के लिए और कौन कौन से मेथड होते हैं, क्या क्या यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, तो वो सब जानना काफ़ी ज़रूरी है। फिर आता है आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपका सिस्टम डिज़ाइन प्रिंसिपल आपको आना चाहिए, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर आना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए कि चीज़ें सब कैसे होती हैं, सिस्टम की कैसे क्या चीज़ काम करता है। फिर आता है आपका एसक्यूएल और पीएल कमांड। इसके थ्रू क्या होता है कि आप जो भी डेटाबेस से चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं वो एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल कमांड के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसमें आपको लिनक्स कमांड आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिनक्स के ही थ्रू आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं विद द टर्मिनल, जो कि काफ़ी फास्ट होता है चीज़ों को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से मार्केट में प्रेजेंट हैं। सबसे पहला आपका आता है अमेजॉन वेब सर्विसेज, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा मे भी। फिर आता है एज्योर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नाम से। फिर आता है आपका जीसीपी जो कि है गूगल का, जिसको हम बोलते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो ये सारे गूगल क्लाउड जो हैं वो यूज़ होते हैं सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जिसके थ्रू आप अपने वेब एप्लीकेशन वगैरह होस्ट कर सकते हैं। ये तीनों के तीनों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हैं जिसके थ्रू आप अपना वेब एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हैं, उसको उसका डेटा स्टोर कर सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर ये तैयार करके दे सकता है जिसके थ्रू आप अपना कोई भी बिजनेस इशू काम जो है उस पर काम कर सकते हैं। फिर आते हैं हम इसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए कंप्यूटर सर्विसेज। कंप्यूटर सर्विसेज जितने इन सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर आता है आपका सेकंड स्टोरेज सर्विसेज। स्टोरेज सर्विसेज कौन कौन से हैं इन सारे सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू वो आपको देख लेना, जिसका नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है डेटाबेस सर्विसेज। डेटाबेस सर्विसेज के लिए इसमें क्या क्या यूज़ होता है, कौन कौन सी सर्विसेज है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है। फिर आता है आपका इसमें नेटवर्किंग, जिसमें आपका वीपीएन वगैरह है, फिर वीपीसी वगैरह है, ये सब आपका नेटवर्किंग में आ जाता है। फिर आता है आपका क्लाउड मॉनिटरिंग। क्लाउड मॉनिटरिंग में क्या होता है कि आपकी जो सारी चीज़ें हैं वो कैसे काम कर रही हैं, तो क्लाउड मॉनिटरिंग के थ्रू आप उन सबको मॉनिटर कर सकते हैं स्टेप बाई स्टेप कि कौन सी चीज़ें कब हो रही हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, उनका बिल क्या है, ये सब आप क्लाउड मॉनिटरिंग टूल्स के साथ कर सकते हैं। फिर आते हैं लोड बैलेंसिंग एंड ऑटो स्केलिंग। तो ये दोनों दो चीज़ हैं। लोड बैलेंसिंग बेसिकली क्या होता है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए होता है, और ऑटो स्केलिंग भी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए होता है। इन दोनों में डिफरेंस है, आप इसको पढ़िए, सीखिए एंड इनका प्रैक्टिकल देखिए।
फिर आते हैं हम इसके स्ट्रक्चर अप्रोच पे। तो स्ट्रक्चर अप्रोच में आपका सबसे पहले आता है कि आपको एक रोल पिकअप करना पड़ेगा कि आपको बनना क्या है। जैसे मान लिया आपको क्लाउड कंसल्टेंट बनना है, या फिर आपको क्लाउड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, या फिर क्लाउड आर्किटेक्ट बनना है। तो इसके लिए आप पहले रोल पिकअप कर लीजिए। फिर आप उसके लिए देखिए कि कौन सा सूटेबल सर्टिफिकेशन प्रेजेंट है। जैसे हर सर्विसेज का अलग अलग खुद का एक सर्टिफिकेशन है। जैसे एज्योर का अलग है, AWS का अलग है, GCP का अलग है। फिर उसके बाद आता है कि इसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे जो भी सर्विसेज आपने लिए हैं उसके थ्रू, ताकि आपका CV वगैरह बनाने के लिए ईजी हो। उसके बाद हम बात करते हैं CV बिल्डिंग एंड एक्सपीरियंस की। तो CV बिल्डिंग में क्या है कि आपने कैसे कैसे क्या किया उसको मेंशन करिए, आपका रोल क्या है, आप किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर आपका एक्सपीरियंस क्या क्या, उसमें प्रोजेक्ट्स कौन कौन से बनाए हैं। तो वो सब आपका इस पार्ट में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स को कंप्लीट करने के लगेंगे 20 आवर, जो कि 2 वीक का टाइम सफिशियंट है। फिर सेकंड है आपका कंप्यूटिंग फंडामेंटल्स को पढ़ने के लिए आपको लगेंगे 40 आवर, जिसमें 4 वीक सफिशियंट है। फिर थर्ड वन है आपका क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को पढ़ने के लिए, इसमें लगेंगे आपको 40 आवर्स, जो कि 4 वीक्स का टाइम है, ये भी सफिशियंट है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट्स को टाइम देने के लिए, जो टाइम है वो है आपका 20 आवर्स, मतलब 2 वीक्स में आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। फिर आपका फिफ्थ वन है सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, तो वो है 80 आवर्स का टाइम, जो कि 8 वीक्स बहुत है, जिसमें आप टोटल सर्टिफिकेशन की चीज़ें देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये है टोटल टाइम जो कि आपका लगेगा क्लाउड इंजीनियर बनने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। खासकर कि जो आपके स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिसके थ्रू उनको पता लगेगा कि क्लाउड इंजीनियर आप कैसे बन सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।